राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कल है, कांस्टेबल का, सिपाही का, जो आपको पता है। और परसों भी पेपर है, दो शिफ्ट में पेपर है। मैं आपका जीएस रैपिड फायर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों के आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हो सकता है आप इसको ना भी देखें, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, आप यकीन मानिए, जब वो एग्ज़ाम दे के आएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और साथ के साथ करंट और देख लीजिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, सामान्य जागरूकता, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? ए 2, बी 3, सी 7 और डी 4। 10, माफ़ करिएगा। तो आपके कितने 10 सदस्य हैं राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में? 10 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी के तहत, ये क्वेश्चन आपने देखा बार बार रिपीट हो रहा है। जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? एचएसएन कोड, एसएसी कोड, जीएसटी कोड और पीएसी कोड। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है एचएसएन कोड। कोड का उद्देश्य आसान और समान वर्गीकरण में मदद करना है तथा इसके अलावा वह पूरे कानूनी और तार्किक तरीके से दुनिया भर में स्वीकृत और मान्य वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? ए 4, बी 6, सी 9 और डी 12। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, और सी है आपका 9। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश, अगस्त, अवर मूल हैज, ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन, अ फाइन बैलेंस। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी है आपका अ फाइन बैलेंस। इसी दौर में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा ये कहना चाहूँगा तहे दिल से कि आप जो हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को रिपीट मार लें और कल का पेपर इतने अच्छे से करके आएँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। पट्टाडकल स्मारक, जो भारत के सत्यापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो दोस्तों, ये जो स्थित है आपका पट्टाडकल स्मारक जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और इसके समीप जो इसके पास में नदी बहती है वो मलप्रभा नदी बहती है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो वो जो है वो है आपका मोहनजोदड़ो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। तो दोस्तों, पूसा का मुख्यालय जो स्थित है वो आपके दिल्ली में स्थित है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18, 24। तो सी है आपका 18, जो कि आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार का अधिकृत निकाय APDA अपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष में संबंधित है? समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून। तो जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है, जिसे कछार लैवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत में कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? सीमा सुरक्षा बल,
बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस। तो आपका असम राइफल्स जो है वो सही उत्तर है। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित है? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम्ब राजवंश और गंग राजवंश। तो गंग राजवंश से संबंधित है, डी आपका सही उत्तर है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? 1952, 1967, 1993 और 2006। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1993। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पैसों और डॉलर। तो मैक्सिको की मुद्रा है पैसों। भारत का रुपया, अमेरिका का डॉलर, मैक्सिको की पैसों और कुवैत का दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? दोस्तों बहुत आसान है, ए आपका सही है, GSLV M3। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था ताकि द्वीपीय देशों में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो केरल जो है वो आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो डी आपका सही है। जो आपकी वीडियोस होती हैं, हम किसी के वीडियो कॉपी कर लेते हैं तो ये अपराध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक और जुखाम। तो आपकी बैक्टीरिया के कारण जो होता है वो निमोनिया होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा और जौ। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है आपका कोहड़ा। गेहूं, जौ, जई, तोरिया, राई, सरसों, अलसी, मक्का, चना, मटर इत्यादि रबी की फसलें हैं। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य और अनुष्ठान। तो ए आपका सही उत्तर है, ए है संगीत और नृत्य। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो 21 जो है वो आपका सही उत्तर है और 21 का सही उत्तर है आपका कोलकाता। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून, थाटोन, तोनगई और मांडले। तो ए आपका सही उत्तर है, ए है यांगून। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और कानपुर। तो संत कबीर नगर का पुलिस प्रशासन गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रीजनल प्रोटेक्शन। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, तो सी आपका सही है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला, जकार्ता। तो डी आपका सही है, जकार्ता। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो सी आपका सही है, सी है भारत। भारत ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देना, देखना, लेना, संबोधित करना। तो RX जो है दोस्तों ये लेना दर्शाता है, और लेकिन RX लैटिन भाषा का एक चिन्ह है जिसे अंग्रेजी में टेक होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कच्छ द ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ LRK के नाम से जाना जाता है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र का घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग
4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है दोस्तों कच्छ के बारे में। ये भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल। तो आपकी चमोली से ये शुरू हुआ था दोस्तों। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन सुंदरलाल बोपड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश तत्कालीन के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये इलाहाबाद यूथ कंपटीशन के बुक्स हैं। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांसटिव मोजैक वायरस और ट्रांसपोर्टिव मोजैक वायरस। तो ये आपका सही है, टोबैको मोजैक वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान स्थित राष्ट्रीय उद्यान का वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध से गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो डी जो है वो आपका सही है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर। तो वो आपकी की गई थी इलाहाबाद में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम्स, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। तो ए आपका सही है, एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम एक्यूफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका डी है 21 वर्ष। अनुच्छेद 326 के तहत है दोस्तों ये, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो सी आपका सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डोलू कुनीता भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटका। तो डी आपका सही है, डी है कर्नाटक। जून 2020 में चीन के साथा संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मारे गए? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी और लू घाटी। तो ए आपका सही है, ए है गलवान घाटी। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा? चेन्नई रेलवे पुलिस, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व। सी आपका सही है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। यहाँ पे आपकी ये वाली सेट कंप्लीट होती है। मैं आपको अभी 1-2 और वीडियो डालूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। एक आपकी वीडियो आने वाली है अभी, वो मैं अभी डाल दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।